Hello students, welcome back. As you know that in our previous class, we have completed our exercise 8.1. So today we will go towards the next point and the next point is the midpoint theorem. बिल्कुल इजी सी थ्योरम है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है? ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, कोई सी भी हो, उन दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। क्या होती है उसकी? आधी। अब इंग्लिश में सुनिए, a line segment which joins a line segment which joins midpoints of two sides of a triangle. ट्राइंगल कोई दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तीसरी साइड का पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। ठीक है, वो स्टेटमेंट यहां से हम लिख लेते हैं। द, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है आपको, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स of a triangle, two sides of a triangle is parallel and half of the third side, half of the third side. ठीक है, डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ABC is a triangle. ABC is a triangle in which D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. Then इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन DE, then DE will be parallel to BC and DE is equal to half of BC. समझ गए? ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी क्या होती है? हाफ होती है। एक तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, मिड पॉइंट थ्योरम, और एक बिल्कुल इसका कन्वर्ज आपको याद रखना है। ध्यान से सुनिए, कन्वर्ज भी हम काम में लेने वाले हैं। इफ इन अ ट्राइंगल ABC D is a midpoint of AB and DE is parallel to BC, मतलब D तो AB का मिड पॉइंट है और DE है वो BC के पैरेलल है, सो डेफिनेटली E will be the midpoint of AC. दिस इज द कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? यदि D AB का मिड पॉइंट है और DE BC के पैरेलल है, दो कंडीशन, ये मिड पॉइंट और ये साइड इसके पैरेलल, तो E जो है वो AC का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों थ्योरम्स को यूज करते हुए हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ना लिख करके मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में है ABCD is a quadrilateral. Suppose this is a quadrilateral ABCD. क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एक ABCD. Suppose this is quadrilateral A B C
D. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S. PQ, RS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. मतलब ये है कि P तो AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है और R CD का एंड S AB का AD का मिड पॉइंट है. आओ ज्वाइन AC, A को C से ज्वाइन किया, PQ को, SR को, SP एंड QR, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ हमें क्वेश्चंस प्रूफ करने हैं, तो पहले जो गिवन थिंग्स है वो इसमें मैं लिख लेता हूं. What is given to us? It is given that ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. It is given to us to prove. देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस हमें प्रूव करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Question number second, PQ is equal to RS, and the third question is PQRS is a पैरेललोग्राम. ये 3 क्वेश्चंस हैं वो इसमें हमें सॉल्व करने हैं, प्रूफ करने हैं. नाउ लुक हियर. क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्रायंगल ADC, S is midpoint of AD and R is midpoint of CD. S and R are midpoints of sides AD and CD respectively. ठीक है. देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होती है. तो S और R मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन SR AC के क्या होगी, पैरेलल, और इसकी क्या होगी, हाफ. SR parallel to AC and SR is equal to half of AC. Suppose this is our equation number 1. और यहां से हमारा पहला क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. नाउ इन ट्राइंगल ABC, P and Q are midpoints of sides AB and BC respectively. AB and BC respectively. Again by
मिड पॉइंट क्या कहेगी मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Equation number second. So from equation first and second, from equation first and second, we can say that PQ is equal to RS. Third, again from equation first and second, again from first and second, देखिए PQ है वो AC के पैरेलल है, SR है वो भी AC के पैरेलल है, so PQ is parallel to SR या RS. PQ is parallel, PQ is equal to SR. It means in quadrilateral PQR, opposite sides are parallel and equal. मतलब भुजाओं का एक जोड़ा पैरेलल है और इक्वल है, इसका मतलब PQ RS is a parallel. Henceforth, यहां से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके तीनों पार्ट है वो अपने प्रूफ हो जाते हैं. आ गई बात समझ में? बिल्कुल इजीली हम मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके ये प्रूफ कर सकते हैं. मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन लॉग आप बुक में देख सकते हो. मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम बना के शो करता हूं. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Suppose this is rhombus ABCD. ABCD is a rhombus. P, Q, R and S are the midpoints of side. AB का midpoint P, BC का midpoint Q, CD का midpoint R और AD का midpoint S. Prove that PQRS is a rectangle. PQRS, join also join AC. क्या करना है? PQRS rhombus प्रूफ करना है. Look at the formula. First of all, write the given things. ABCD is a rhombus. Means ABCD is a rhombus. It means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. And P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD
and DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ PQRS is PQRS is a rectangle. So first of all we will prove that PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram and we know that. उसके बाद में हम क्या प्रूफ करेंगे कि पैरेललोग्राम PQRS का एक भी एंगल ऐसा है जो राइट एंगल है या 90 डिग्री का है, तो PQRS क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा। लुक एट द इन ट्रायंगल ABC, दिख रहा है? P and Q are मिड पॉइंट्स। P और Q किसके मिड पॉइंट्स है? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and BC respectively. AB and BC respectively. Equal to half of, suppose this is equation 1. In AD and CD, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Equation number equation first and second. We can say that PQ is parallel to RS या SR and PQ is equal to RS. Opposite sides are parallel and equal. That implies PQRS is a parallelogram. आधा क्वेश्चन कंप्लीट। क्या प्रूफ करना है कि इस PQRS का कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है। नाउ since AB is equal to BC, how can you say that? Because AB and BC are equal कैसे है? क्योंकि ये रोम्बस ABCD की साइड्स हैं, इसलिए है। अगर AB और BC इक्वल है then definitely half of AB will be equal to half of BC। देखिए AB का हाफ मैं PQ यूज कर सकता हूं और BC का हाफ मैं BQ यूज कर सकता हूं। यहां से मैं क्या कह सकता हूं? BP is equal to BQ. So if BP is equal to BQ, so in triangle BPQ, BP is equal to BQ और हम जानते हैं यदि किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो BPQ साइड BP is equal to साइड BQ, so their opposite angles, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज दिस एंगल इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 is equal to angle 2. Suppose this is equation number 3. Now in triangle, अब देखिए मैं कौन कौन से ट्रायंगल लेने वाला हूं। APS and CQR, in triangle APS and triangle CQR। अच्छा देखिए इनमें क्या क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल टू CQ, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? अभी अभी देखिए हमने क्या किया था? AB इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ रोम्बस, देन उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ
BC। अब हाफ ऑफ AB है उसे हम BP की बजाय AP भी ले सकते हैं, and similarly half of BC will be equal to CQ. So from here I will say that AP is equal to CQ. ध्यान से समझना इसको। एंड इसी तरीके से AD is equal to CD, side of rhombus, then half of AD is equal to half of CD, and half of AD means AS is equal to CR. AS is equal to CR. And one more thing, since PQRS is a rhombus, and in rhombus we know that opposite sides are equal to each other, so SP is equal to QR. That so by SSS rule या SSS criteria of congruence, we can say that triangle APS is congruent to triangle CQR. APS CQR ये दोनों क्या है, इक्वल है। देन बाई CPCT एंगल APS इज इक्वल टू एंगल CQR, और इन दोनों को भी मैं नाम दे देता हूं। सपोज दिस एंगल इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4। So angle 3 is equal to angle 4. This is our equation number 1. Now look here. APB is a straight line. APB is a straight line. So sum of these three angles, angle 3 plus SPQ plus angle 1, angle 3 plus angle SPQ plus angle 1 is equal to 180 degree linear pair. Linear pair है। Suppose this is equation number 5th. Similarly, बिल्कुल इसी तरीके से similarly angle 4 plus angle PQR plus angle 2 is also equal to 180 degree. Equation number 6, and this is also a linear pair. From equation plus angle PQ plus angle 1, angle 4 plus angle PQR plus angle 2 इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4, इक्वेशन 3rd से यूज करेंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कैंसिल। इक्वेशन 4 से तो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल आया, और 3rd से एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। सो वी हैव that implies we have angle SPQ is equal to angle PQR. Now in parallelogram PQRS, as we know that sum of adjacent angles is equal to 180, so angle SPQ plus angle PQR is equal to 180 degree. These are the adjacent angles. आ रही है बात समझ में? But look here, SPQ is equal to PQR, so angle PQR plus angle PQR is equal to 180 degree. So 2 times of angle PQR is equal to 180 degree, then angle PQR will be equal to 180 degree upon में 2, और 180 degree divided by 2 will be equal to 90 degree. Means PQRS is a parallelogram.
PQRS is a parallelogram in which angle PQR is a right angle। कैसा एंगल हो गया? राइट एंगल। और यदि किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी राइट एंगल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। दैट इम्प्लाइज PQRS is a rectangle, hence proved। देखिए बिल्कुल इजीली, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया और उसके बाद में अपना टारगेट है कि पैरेललोग्राम PQRS का कम से कम एक एंगल कैसा हो? राइट एंगल हो। बहुत इजी है, देख सकते हैं इसको, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा है आप लोगों के लिए? बिकॉज क्वेश्चन नंबर थर्ड इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है? बाहर रोम्बस है और अंदर जो मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो कैसा है? रेक्टेंगल। थर्ड में इसका ऑपोजिट, बाहर रेक्टेंगल है और उसके मिड पॉइंट से क्या बना है? रोम्बस। और वैसे भी ध्यान रखिएगा कि रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या बनता है? रोम्बस। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को समझेंगे। ABCD is a trapezium. This is given to us. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. E is the midpoint of AD। ठीक है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है और BD क्या है? इसका डायगोनल है। E से पास होते हुए और AB के एक पैरेलल लाइन बनाई है जो BC को F पे इंटरसेक्ट करती है। हमें given ABCD यहाँ पे मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज बताया था भाई, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ AB and DE is parallel to BC, it means E is also mid point of AC। AB is parallel to EF बिकॉज कुछ ऐसा ही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, जो लाइन हमने ड्रॉ की है ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है।
That implies from here we can say that AB is also parallel to EG.